इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। वली वो है जो मुत्तकी है। तकवा के बगैर कोई वली बन नहीं सकता। इस आयत करीमा में वली अल्लाह होने का जो रिक्वायरमेंट खुदा ने दिया, ये रिक्वायरमेंट एक ही रिक्वायरमेंट जिसमें सब जमा हो गया, यह है तकवा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किसी ने अगर अपने आप को वली कहलाना चाहते, वली बनना चाहते, वली बनने का दरवाजा खुला है। सहाबियत का दरवाजा बंद, ताबीन होने का दरवाजा, तबे ताबीन का दरवाजा, मुस्तहिदीन का दरवाजा, सिर्फ एक दरवाजा खुला है। तुम चाहो तो वली बन सकते हो। बने कैसे? बनने के लिए खुदा ने कहा तुम्हें मुत्तकी होना पड़ेगा। और मुत्तकी का 3 कैटेगरीज है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर जलालैन में लिखता है वली मुत्तकी का 3 कैटेगरीज है। 3 प्रकार मुत्तकी, একটা হলো আওয়াম, একটা খাওয়াস আর একটা আখাসুল খাওয়াস। আওয়াম মুত্তাকি যারা শুধুমাত্র ঈমানের উপরে কুফরি থেকে বেঁচে থাকবে, সাধারণ মুত্তাকি। আর খাস মুত্তাকি যারা আল্লাহর আদেশ পালন করবে এবং নিষেধকে বর্জন করবে। আর আখাসুল খাওয়াস ভেরি ভেরি ভিআইপি, সুবহানাল্লাহ বলেন না, ভিভিআইপি তারা হবে যারার ব্যাপারে বলা হচ্ছে ওয়া ইত্তিকাউ মা ইয়াশগালু আনিল্লাহ, অর্থাৎ তারা হলো ওই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা জায়েজ হোক না জায়েজ হোক আল্লাহর ধ্যান থেকে চুল পরিমাণ যেই কাজ তাকে অন্যদিকে মনোনিবেশ করায়, ওই কাজ থেকে কমপ্লিট বিরত থাকতে যে পারে সে সর্বোচ্চ তাকওয়াবান। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। जायज है या नाजायज, जिस काम खुदा से एक पल के लिए आपको दूसरे मकान पे ले जाएगा, उस काम को अगर छोड़ दे सकते हो तो तुम वली बन सकते हो। तो आज जार उरुशे আমরা বসেছি, যার প্রোগ্রামে আমরা বসেছি, তার গোটা ৭৭ বছরের জিন্দেগি, সুবহানাল্লাহ জোরে বলো 77 ইয়ার্স, 1336 হিজরিতে যার জন্ম, 1413 হিজরিতে যার ইন্তেকাল। আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি মিরআতুস সৌদ শরহে সুনান আবি দাউদ, সুবহানাল্লাহ, ওই কিতাবে লিখতে লাগলেন একজন মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য 2 শতাব্দী কাল থাকা জরুরি। মুজাদ্দিদের অন্যতম শর্ত হলো যিনি 1 শতাব্দীর শেষ অংশ পাবে আর 1 শতাব্দীর শুরুর অংশ পাবে। जिसने दोनों हिजरी साल को पाया, এমন একজন হস্তি যিনি জন্মের আগে থেকে ওলি, মাদারজাত ওলি, জন্মের আগে থেকে ওলি। কারণ তিনি আসেন নাই, তাকে পাঠানো হয়েছে। কেউ আসে আর কাউকে পাঠানো হয়। তিনি প্রেরিত, তিনি सिलेक्टेड, তিনি स्पेशल, उसको भेजा गया। कैसे? इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासी कुल्ली मियति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। हर 100 बरस के अंदर अंदर
अल्लाह ने एक एक को बेचते हैं जो आकर सारे बातिल को हलाक कर देते हैं। उसको कहता है मुजद्दिद। और जिसके महफिल में हम बैठे हुए हैं, हम बहुत बड़ा खुश नसीब है कि ज़माने का एक मुजद्दिद हमारे पास है। हमने अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्ने अब्दुल अजीज को नहीं देखा, दूसरा मुजद्दिद इमाम अहमद इब्ने हम्बल को नहीं देखा, इमाम जलालुद्दीन सयूती को नहीं देखा, फखरुद्दीन राजी को नहीं देखा, गौसुल आजम शहंशाह बगदाद को नहीं देखा, हमने मुल्ला अली कारी को नहीं देखा, आला हजरत को भी नहीं देखा, मगर हमारे पास ऐसा कुछ लोग हैं जो खुश नसीब है, जो तैयब शाह को आंखों से देख लिया। जो देख लिया वो वली बन गया, ये गारंटी है। मौजूदा हुजूर ने कहा तैयब शाह बाबा जी का कुछ मुरीदीन है जिन्होंने अपने आप ओली बन गया, उसको भी नहीं मालूम। हम तो नहीं देखा। अरे अभी जो हमारे पास है मौजूदा हुजूर किबला, उसको देखकर थोड़ा अंदाज कर सकता हूं कैसा था तैयब शाह। और जिसने तैयब शाह बाबा जी को देखा वो कहने लगा कैसा था सैयदा मुस्सा सिरीकुटी रदियल्लाहु ताला। और जिसने अल्लामा सिरीकुटी को देखा वो कहने लगा कैसा था वो पीर मुर्शिद ख्वाजा अब्दुर रहमान चौरवी, जिसने कभी भी कहीं स्कूल में नहीं गया, कॉलेज में नहीं गया, मदरसा में नहीं गया, 30 पारा मजमुआ सलावात रसूल लिख दिया और सबसे फसीह और बलीग तलफ्फुज से लिख दिया। ये कैसा अल्लाह का वली था। अरे तुम स्ट्रेंज हो जाओगे। लोग कहते हैं ये क्या कहते हैं, बकवास करते हैं। अरे कुरान खोलो ना, कुरान पढ़ो ना, कुरान देखो ना, सूरह नमल में देखो। अरे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो वली था आसिफ बिन बरखिया, वो अगर 1000 मील दूर से वो बिल्किस का वो मसनद ले आ सकता है, तो अल्लामा ख्वाजा चौरवी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वली नहीं, वो मुस्तफा जान रहमत का दौर का वली है। वो जैसा तैसा वली नहीं। वो कैसा वली था जिसने अपने ससुर को कहा आप परेशान क्यों है। ससुर ने कहने लगा मेरे बेटी को तुम हर वक्त काम में लगा दिया, रोटी बनाता है, यह काला काला हो गया, एक सोने का कोई जेवर भी नहीं दिया। तो ख्वाजा चौरवी ने जाकर एक पत्थर में, कुछ पत्थर में हाजत किया, हाजत करके कहा मेरे ससुर को कहो वहाँ जाने के लिए, और कहो जितने भी पत्थर वहाँ थे सब सोना हो गया, उनका जितना ज़रूरत है ले जा सकता है। ये कैसा वली, पत्थर सोना बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस दरबार का जो तबरुक है वो कैंसर का दवा है। एक नवाब आया ख्वाजा चौरवी के पास। नवाब समझते हैं आप, बादशाह, पावरफुल एलीट पर्सन। आके कहा मैं खाना के लिए आया, खाने के लिए आया। तो ख्वाजा चौरवी ने कहा नवाब को खाना लगा दो, अच्छा अच्छा खाना दो। तो ख्वाजा चौरवी ने कहा अच्छा अच्छा खाना दो तो लोग कह रहा है
हुजूर आज तो अच्छा खाना देरी होगा। नवाब ने कहा मैं अच्छा खाने के लिए नहीं आया, गुज़िश्ता दिन का जो डाउल था वहाँ से थोड़ा दीजिए कि मैं ख्वाब में देखा मेरा पेट में जो कैंसर हुआ उसका दवा आपके घर में है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ख्वाजा चौरवी ने जिन्नात को भी मुरीद किया, लाखों कोटि करोड़ों जिन्नात। और जिन लोग ने जिन्नात ने कहा हमको भी कुछ दीजिए, कुछ काम दीजिए, আমাদেরকেও কিছু দেন না, খালি মানুষ করবে। सुभान अल्लाह बोले। आप जाइए, इसी वक्त जाइए, ख्वाजा चौरवी का जो मस्जिद है वहां 2 पिलर है। वो पिलर कोई मामूली मिट्टी से नहीं बने, वो बने हैं अकीक पत्थर से। वो अकीक पत्थर कितना कीमती आपको मालूम, मगर वो अकीक पत्थर से वो जिन्नात जब आया काम के लिए, दीजिए कुछ काम दीजिए, कुछ काम दीजिए, आखिर जाओ 2 पिलर बना दो। तो वो जिन्नात लोग ने 2 पिलर बना दिया। इन दोनों पिलर को अभी तक इसी वक्त जाके देखेंगे कि अभी नहीं बनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ख्वाजा चौरवी रहमतुल्लाह अलैहि रदियल्लाहु तआला अन कैसा पीर था। एक बिजनेसमैन सैयद अहमद शाह सिरीकुटी रदियल्लाहु तआला, एक बिजनेसमैन, वो मुहद्दिस भी थे, मुफ्ती भी, मुफस्सिर भी और बिजनेसमैन भी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। और जब 60 के ऊपर उनका हयात, तब पीर के दरबार में गया था। 12 बरस। कितना बरस? কয় বছর বলেন না, কয় বছর? আমরা কি করেছি বলেন? আরে আমরা কি করেছি? আমরা আমাদের পীরের জন্য কি করেছি প্রশ্ন করলে কেউ উত্তর দিতে পারবো না। পারবো বাবা? পারবো না। একটা ঘটনা বলি আপনাদেরকে। निजामुद्दीन महबूब इलाही पहचानते हैं आप? नाम सुना है क्या? मजार कहाँ है? दिल्ली में। उनका एक आशिक था, आशिक भी, खलीफा भी, मुरीद भी, सब कुछ अमीर खसरू। सुभान अल्लाह बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। जिसका शेर शेर मिल्लत ने हर वक्त पढ़ता था, नमीदा नमचे मंजिल बूद शब जा एक मनबूदम। सुभान अल्लाह बोलो ना। अमीर खसरू, उन्होंने एक मर्तबा पीर के पास आ रहा था, बहुत सारे सोना, कंगन, मोती, रूपा, टका, रुपया लेकर আসতেছে পীরের দরবারে। আর ওদিকে নিজামুদ্দিন মেহবুব ইলাহি উজু করতেছেন। এক ফকির এসে হাজির, হুজুর কিছু দেন। মেহবুব ইলাহি বলে কিছু দেওয়ার মতো তো নাই, কিছু তো নাই, কি দিব? বলে কিছু তো দেন। বলে যাও, বাইরে 2টা জুতা আছে আমার, একটা নিয়ে যাও। কয়টা জুতা নিবে? আছে কয়টা? একটা কোনো কাজে আসে না। অনেক সালাক আছে, মসজিদে আসলে জুতা একটা রাখে ওই কোনায়, একটা রাখে। কথা কোন ঠিক না? কারণ জানে সুর জীবনে একটা জুতা নিবে না। তো মেহবুব ইলাহি বলছেন যান, একটা জুতা নিয়ে যান, 2টা নেওয়া যাবে না। হুজুর একটা দিয়ে কি করবো? আরে নেন না, নিয়ে যান। ওই ফকির থলের ভিতরে একটা জুতা বলল, ভরার পরে যাচ্ছে পথ দিয়ে। হঠাৎ দেখে এক মুসাফির বিশাল এক বোঝাই করা ওটের সব কিছু নিয়ে আসতেছে। ওই মুসাফির উট থেকে নেমে বলে, এ ফকির দাঁড়াও, এ ভাই, এ रुको, क्या हुआ? बोले तुम्हारे इस थले से पीरो मुर्शिद का खुशबू आ रहा है। তোমার থলের ভিতর থেকে আমার পীরের খুশবু পাচ্ছি কেন? ওখানে কি আছে? বলে ভাই कुछ नहीं है। बोले ना कुछ तो है।
क्योंकि पीर का खुशबू मैं पा सकता हूं, महसूस हो रहा है। तो कहने लगा, अरे तुम क्या लोगे, या यहां जो है वो तेरा कोई काम में नहीं आएगा। एक जूता, अगर दो रहता तो काम में आता, एक से क्या काम होगा। बोले निकलिए, बेर करो, एक जूता बेर कर लो। हाय हाय, सुभान अल्लाह, ये तो मेरा दिल का धड़कन है। हाय हाय हाय, ये मुझे दरकार है, दीजिए। बोले कितना रुपया। फकीर समझ गया ये कीमती चीज है। वो कह रहा है थोड़ा देने से नहीं होगा, 15,000 रुपया देना होगा। कितना? 15,000। तब का जो दिनार था, जो कॉइन था, जो टका था, 15,000। और मुसाफिर अमीर खसरू रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सारे चीज को इकट्ठा करके, सिर्फ अपने पहनने का जो कपड़ा था, इसके बगैर जितना चीज उसके पास थे, उनके पास थे, सब जमा किया और कहने लगा 13,000, 13,500 हुआ, होगा क्या? बोले ठीक है ले जाइए। 13,500 रुपया देकर वो जूता को खरीद कर लिया। और दौड़ते दौड़ते गया, क्योंकि मुर्शिद अभी वजू कर रहा है। जब वजू से निकलेगा, जूते में जब कदम रखेगा तो जूता तो नहीं देखेगा। दौड़ 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 के जाकर जब महबूब इलाही कदम रखेंगे तब जूता दे दिया, चप्पल को दे दिया। और महबूब इलाही खुश होके कहा, कहाँ से मिला? एक फकीर से मिला। कितना रुपया लिया? बोले 13,000, 13,500। बहुत कम लिया, बहुत कम। और भी ज्यादा होना चाहिए था। ए अमीर खसरू, तू तो अपने पीर को राजी कर लिया। इतना ही नहीं, सैयदा मुस्सा सिरीकुटी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बड़ा बिजनेसमैन, रुपया पैसा दौलत किसी चीज का कमती नहीं था, मगर अपने पीर के दरबार में 12 साल लकड़ी लेकर गया। कितना साल? क्या लेकर? कहां पे? कंधे पर। सुभान अल्लाह बोलो। हाय हाय हाय। तो पूछा गया, ये क्या काम कर रहे हैं आप? तो बड़ा बिजनेसमैन है, लकड़ी लेते लेते कंधे में एक छल्ला पड़ गया, हाथ में भी। तो लोगों ने कह रहा ये क्या है? तो अल्लामा सिरीकुटी ने कहा, ये बाबा जी का निशानी है, ये बाबा जी का निशानी है। हाय हाय, कुर्बान जाओ, बहुत कुछ कहना पड़ेगा। तो अल्लामा तैयब शाह किबला काबा, ওই ওয়ালি যিনি জন্মের আগে থেকেই ওলি। अल बलदु तय्यिबु कुरान करीम में है। तो तैयब वाट को दे दिया ख्वाजा चौरवी ने, ये पाक चीज तुम ले लो, देकर दे दिया। ले गया। एक बच्चा दुनिया में आया, आकर 6 মাস বয়স। কয় মাস? এই বাবা বয়স কয় মাস? এই বাবা ওই কয় মাস? কয় মাস? 6 মাসের শিশু কি কিছু বুঝে? কিছু জানে? কি হচ্ছে বুঝে? জানে না, বুঝে না, তাই তো বিছানা থেকে পড়ে যায়, ঠিক কিনা? দাঁড়াতে গিয়ে হুচুট খেয়ে যায়, যেখানে সেখানে ঝাঁপ দেয়, লাফ দেয়, কিচ্ছু বুঝে না। আর 6 মাস বয়সে বুঝতেছেন সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ কেবলা কাবা যখন মাই সাহেবা শিরনি নিয়ে গেলেন, শিরনি খাওয়ানোর জন্য, গরম গরম শিরনি, কোনো মতে খাওয়ানো যাচ্ছে না। খাজা চৌরবি বলতে লাগলেন, তৈয়ব अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। साथ साथ अल्लामा तैयब शाह ने गरम गरम शिरनी में अपने हाथ को घुसा दिया और खा लिया। जोरे बोलें सुभान अल्लाह।
अल्लाह बोलो ना। शरीर ने खा लिया, 2 साल बरस, दूध पीने के लिए मना कर रहा है मगर पी रहा है, क्योंकि इसी वसीले से भी पीर को देखने होगा। দুধ এখানে ঘরে ছেড়ে দিলে তো আর পীর মুর্শিদের কাছে যাওয়া হবে না, তাই মাকে বলছেন ছাড়বো না, মুর্শিদ বললে ছাড়বো। মুর্শিদ করিমের ঘরে গেলেন, मुर्शिद बोले तैयब तुम बड़ा हो गए हो, आप दूध मत पियो, उस दिन से कभी भी दूध नहीं पिया। माँ की दूध। और जब 5 साल के तैयब शाह, तब एक दिन जामे मस्जिद में दादा हुजूर को कहा, अब्बा आप नमाज में खुदा को देखता है, मुझे भी खुदा को देखना है, मुझे भी खुदा को देखना है। ये है तैयब शाह। कौन तैयब शाह? जिसने 8 बरस में गरीब नवाज के पास गया, खाजगाना ताए रसूल मोइनुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी के पास गया और दादा हुजूर ने उनको छोड़कर, आंगन में छोड़कर दूसरे जगह चला गया, क्योंकि दादा हुजूर को मालूम है आप गरीब नवाज निकलेगा, रौजा से निकलेगा और तैयब शाह से मुलाकात करेगा, मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा और जो कुछ देना है देगा। और कुछ देर बाद दादा हुजूर आया। तैयब क्या हुआ? कुछ देखा? अब्बा देखा, एक लोग आया, बहुत खूबसूरत था, नूरानी था, देखने में रूहानी था, बहुत प्यारा था। उन्होंने मुझको प्यार किया, दिल से प्यार किया और दिल से मुआनका मुसादरा किया। और दादा हुजूर ने कहने लगा, ये और कोई नहीं था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रौजा से निकलकर तुझसे मुलाकात। सुभान अल्लाह बोलो। आने के पहले वली, 6 महीने में वली, 2 बरस में वली, 5 साल में वली, 8 साल में वली। यही तो है मदरजात वली। और कैसा वली? मैं आपसे, आपके सामने बैठा हुआ, आंखों से आंख मिल रहा है, मगर दीदार में सबको मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं वैसा कुछ नहीं है। और तैयब शाह बाबा जी जब छोटा था, घर में हजारों करोड़ों आशिकीन जब आता, तैयब शाह जब देखता था लगता था सबके साथ देख रहा है, सबको एक साथ देख रहा है। सामने जो है वो कह रहा है मुझको देखता है, पीछे जो है वो कह रहा है मुझको देखता है, और पीछे जो है वो कहता है मुझको देखता है, दाएं जो है वो कहता है मुझको देखता है, बाएं जो है वो कहता है मुझको देखता है। खुदा ने फयूज़ाते गौसुल आज़म ऐसा दे दिया अल्लामा तैयब शाह को। गौसुल आज़म एक मुरीद के घर में इफ्तार करने के लिए गया था, 70 मुरीद के घर में उनको पा गया था। ऐसा तैयब शाह भी जब देखता था, 1000 करोड़ों आशिक समझते थे मुझको देख रहा है, मुझको देख रहा है, मुझको देख रहा है। वो है तैयब शाह। तैयब शाह हुजूर किबला যা কিছু আমাদেরকে দিয়েছেন, 1958 সালে তিনি খেলাফত প্রাপ্ত হয়েছেন। বয়স তখন 42। কত বছর? 42। কারণ 40-এর ঘন্টা যখন বাজে তখন পরিপূর্ণতা আসে। সুবহানাল্লাহ বলেন। এর আগে কিছু কমতি থাকতে পারে, আওলাদ রসুলের কোনো কমতি নাই, তারপরও দাদা হুজুর কিবলা 42 বছর বয়সে मुकम्मल होने पर अपने खलीफा बनाया। और 11 साल में कुरान हाफिज तो हुआ। जब कुरान तिलावत करता था तैयब शाह बाबा जी, लगता था जिब्रील अमीन अभी नाजिल कर रहा है, ऐसा खूबसूरत तिलावत था। और 16 साल सारे फनूनात को कब्जा कर लिया। 16 साल मदरसा रहमानिया में। और ऐसा एक उस्ताद से मोहब्बत था, सरदार अहमद लैलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसने बाबा जी तैयब शाह बाबा जी को हदीस का सनद, मुहद्दिस का सनद दिया। और अभी बांग्लादेश में जब आने लगा
आप तो बहुत खुश नसीब है। बाग तैयब यहाँ है। बाग तैयब कहाँ है? यहाँ है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे आंखों के सामने है। सुभान अल्लाह बोलो। बाग श्रीकुट चटगाम में, बाग तैयब ढाका में, बाग ताहिर खिलगांव त्रिमोहनी में। सुभान अल्लाह बोलो। तो 1968 ইংরেজিতে মাদ্রাসায় তৈয়বিয়া বানিয়েছেন এবং জেনেভা ক্যাম্পের মানুষগুলোর দিলের ভিতরে আওলাদ রাসূলের মোহাব্বত ঢুকিয়ে দিয়েছেন। आप मेरे साथ एग्री हो या ना हो, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आप आशिक नहीं होते। इतना फितना, सारे फितना आपको कब्जा कर लेते। वहाबियत, मौदूदियत, खारिजियत, शियाइयत, ये सब को नफी कर दिया। क्या कहूंगा आपसे। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बेरलवी रहमतुल्लाह अलैह 1272 हिजरी में उनका दुनिया में आना हुआ, विलादत। और उस साल में एक ही साल में और एक शख्सियत को आना पड़ा, वो सैयद अहमद शाह श्रीकुटी। तो मैं ये मिलजुल कहा है, ये ताल्लुक कहा है, मैं ढूंढने लगा। ढूंढ कर मुझे एक चीज मिल गया। वो चीज ये है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा तो ऐसा मुजद्दिद था जिसने 500 फितनों के साथ मुकाबला किया, और मगर उन्होंने हयात पाया 70 साल, और दादा हुजूर ने हयात पाया 110 साल। वो यहां में मुआमला क्या है, दोनों एक साथ आया मगर गया नहीं एक साथ। आला हजरत पहले गया, दादा हुजूर बाद में गया। तो ये क्या है, मुझे लगा मेरा दिल कह रहा है, मेरा जिगर कह रहा है कि वो भी सैयद अहमद, ये भी अहमद शाह। सुभान अल्लाह बोलना। ये अहमद रजा, ये सैयद अहमद मिल है। आने का टाइम एक साथ है, नाम भी एक है, काम भी एक है, मिशन भी एक है। मगर आला हजरत कहने लगा मैं तो भारत का मुसलमान का ईमान बचा लिया, इस बार को तो मैंने बचा लिया, उस बार को कौन बचाया? ए औलाद रसूल सैयद अहमद शाह श्रीकुटी, आप जाइए, ए खुदा उनको हयात दे दीजिए। ख्वाजा खिजरी ने हयात लेकर आया, ख्वाजा चौरबी ने हयात बढ़ा दिया, खुदा से ले लिया। और किस लिए? क्योंकि बंगाल में जाना पड़ेगा। अहमद रजा ने इस बार को बचा लिया, सैयद अहमद ने उस बार को बचा लिया।